टू क्लिक ऑन NTA अभ्यास लाइक दिस। आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर क्लिक करेंगे, इस तरीके की आपके सामने स्क्रीन आएगी। आपको स्क्रॉल डाउन कर कर यहाँ पर मॉक टेस्ट के नाम से एक लिंक दिखेगा, मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे, सो यू विल गेट दिस साइट। यहाँ से इस पर्टिकुलर साइट के थ्रू आप पूरा पेपर, पूरा NTA का एक मॉक टेस्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। CBT मोड जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फॉर्मेट होता है, उस पूरे फॉर्मेट को आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो जस्ट सिलेक्ट योर एग्जामिनेशन, देन सिलेक्ट योर सब्जेक्ट और आपको स्टार्ट मॉक टेस्ट पर क्लिक करना है, राइट। सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एंटायर CBT पोर्टल, राइट। आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा और जब आप मेन एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे वहां पर भी आपके सामने ये ही पोर्टल ओपन होगा, जहां पर जो आपने इमेज फॉर्म में भरी है वो आपकी इमेज यहाँ पर सिस्टम नेम के नाम से इधर आएगी, और जो इमेज आपने वहां पर क्लिक कराई होगी, बिकॉज जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं वहां पर भी हमारी वेबकैम के थ्रू फोटो क्लिक होती है, सो वो इमेज आपकी इधर आएगी, राइट। उसके बाद आपका नाम और आपके सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर होगा जो हमें चेक करना होता है, राइट। देन यूजर नेम और पासवर्ड, आपका यूजर नेम वहां लिखा होगा, पासवर्ड वो आपको बता देंगे कि आपका पासवर्ड क्या है। यूजुअली हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारा पासवर्ड होता है, दे विल टेल यू, वहां पर सारी अनाउंसमेंट्स होती हैं क्या पासवर्ड है, क्या एंटर करना है। सो यूजुअली हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारा पासवर्ड होता है, और उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यू विल गेट ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस रिटन डाउन, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में होता है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पूरा साइट या पोर्टल बनाया हुआ है कि हम एक पूरा पेपर सॉल्व कर सके CBT पोर्टल में, और वी कैन गेट एन आइडिया, और हमें पूरा की पूरा पेपर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सके स्क्रीन पर, राइट। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हैं। ऑब्वियसली हमारा पेपर 180 मिनट्स का होता है, ये मॉक है इसीलिए 120 मिनट्स का दिया है। सो आपके पास ये 5 ऑप्शंस होते हैं। कल आई गेस वन ऑफ द स्टूडेंट वाज आस्किंग अबाउट मार्क एंड रिव्यू, सो आई टोल्ड यू कि वो पर्पल कलर का आइकन होता है, सेम इज ओवर हियर। सी, जो क्वेश्चन आपने मार्क कर कर रिव्यू के लिए डाला होगा वो नॉर्मल पर्पल दिखाई देगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे आपने आंसर मार्क किया हुआ है और रिव्यू के लिए डाला है तो वो पर्पल और ग्रीन कलर के आइकन से मार्क होगा, राइट। ग्रीन अगर है तो मतलब आपने आंसर मार्क किया है, और अगर आपने मार्क नहीं किया है सो वो रेड की तरह होगा, और अगर व्हाइट दिख रहा है मतलब आपने वो क्वेश्चन रीड भी नहीं किया, राइट। सो इनिशियल 10 मिनट्स के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को विजिट कर कर रेड में कन्वर्ट कर ले। फॉर पार्ट सी, पार्ट बी के लिए जरूरत नहीं है, पार्ट सी के लिए स्पेसिफिकली सारे क्वेश्चंस को इनिशियल 10 मिनट्स में विजिट करना, राइट। सेव एंड नेक्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन का आपने आंसर मार्क किया है, देखो टू आंसर अ क्वेश्चन क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट। क्वेश्चन पैलेट क्या होता है अभी मैं आगे समझाऊंगी, राइट। सो क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन टू गो टू द नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली। अभी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगर आपने क्वेश्चन को मार्क किया है, और अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा रिव्यू के लिए और आप आगे पर जा सकते हैं, राइट। जो भी आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा आपको उसी बटन पर क्लिक करना है। अगर डिससिलेक्ट करना है उसी बटन को क्लियर करना है, या फिर क्लियर रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन होता है, वो सब अभी हम देखेंगे। देन सेव करने के लिए, अगर कोई क्वेश्चन के लिए आप 100% श्योर हो और आपने वो आंसर मार्क किया है, आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट। अभी सारी की सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाई देंगी, राइट। सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। देखो, जब हम सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, देन हम प्रोसीड करेंगे, राइट। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने ये पेपर इस तरीके से ओपन होगा। आपका नाम हमेशा आपके सामने शोकेस होता रहेगा, आपका एग्जामिनेशन, आपकी कौन सा सब्जेक्ट है और रिमेनिंग टाइम, क्योंकि वहां पर क्लॉक हमेशा विजिबल होगी। अब देखो स्क्रीन पर आपके सामने 4 डिफरेंट ऑप्शंस विजिबल हैं। यहाँ पर इन टोटल 145 क्वेश्चंस होते हैं। सो यहाँ पर 145 क्वेश्चन का क्वेश्चन पैलेट है राइट कॉर्नर पर। इसको जहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर विजिबल होते हैं इसे हम क्वेश्चन पैलेट बोलते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन पैलेट को
हम देखकर किसी भी क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं, राइट। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक ओपन किया है, सो मेरा पहला क्वेश्चन रेड हो गया, मतलब मैंने क्वेश्चन विजिट कर लिया लेकिन मैंने आंसर मार्क नहीं किया। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर मुझे सेव कर कर आगे जाना है और मैं 100% श्योर हूं तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। अगर इस क्वेश्चन के लिए मानो मुझे आंसर नहीं पता और मैंने आंसर 3 मार्क किया है बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करूंगी, राइट। अब ये दो चीजें हैं, मार्क फॉर रिव्यू और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अगर मार्क फॉर रिव्यू किया तो देखो, मैं अगर मुझे पीछे जाना है मैं बैक पर करूंगी, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के लिए मेरा पर्पल हुआ। अगर मुझे ये आंसर भी मार्क करना है, इसको मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करूंगी तो मेरे इस पर्पल आइकन पर एक रेड ऑप्शन भी, एक ग्रीन ऑप्शन भी आएगा जो शोकेस करेगा मेरा क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है मैंने और मैंने उसको रिव्यू पर डाला है, राइट। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मार्क्ड फॉर रिव्यू, answered and marked for review. I told you yesterday as well, it will be, अगर आपने आंसर मार्क किया है और रिव्यू के लिए डाला है तो वो कंसिडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए जब आप उसको सबमिट कर दोगे। लेकिन अगर वो सिर्फ रिव्यू के लिए मार्क्ड है वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं जाएगा बिकॉज आपने आंसर मार्क नहीं किया। ओके, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर कर आगे चले गई। थर्ड क्वेश्चन मुझे नहीं आता, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट पर जाऊं, मुझे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन का, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आई एम 100% श्योर, तो मैं 4 पर जाऊंगी और मैं सबमिट कर दूंगी इसको, राइट। जस्ट अ सेकंड। ओके, इसका हमने सेकंड मार्क किया, सेव एंड नेक्स्ट, इसका थर्ड मार्क किया था रिव्यू के लिए, ये मुझे छोड़ना है तो मैं नेक्स्ट पर जाऊंगी। इसका मैंने फोर्थ मार्क कर कर नेक्स्ट पे सेव एंड नेक्स्ट पर किया, राइट। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका पूरा पेपर हो गया कंप्लीट और लेट्स से मैं 99 पर जाना है तो मैं डायरेक्ट क्लिक कर कर आई कैन गो देयर। क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर याद रखना कि स्क्रॉलिंग भी अवेलेबल होती है। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम क्वेश्चन को स्क्रॉल नहीं कर सकते, नो, अगर कोई क्वेश्चन पूरा विजिबल नहीं है आपकी स्क्रीन पर, स्क्रॉल इट डाउन, स्क्रॉल करो पेपर के अंदर और देखो नीचे क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस भी होंगे, राइट। देखो, राइट, सारे क्वेश्चंस को रीड करो, सॉल्व करो और जब आपको लगे कि आप 145 क्वेश्चंस पर पहुंच गए, यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसके बाद आपको पेपर के जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो टाइमर है, जैसे ही टाइमर फिनिश होगा, पेपर में यूजुअली 3 आवर्स का पेपर मिलेगा आपको, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। देखो, जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे, मैंने कल भी समझाया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 145 थे, आपने 2 आंसर्स मार्क करे, 5 आंसर मार्क नहीं करे, मार्क फॉर रिव्यू जो है वो एक भी नहीं था, आंसर जो हमने मार्क कर कर रिव्यू पर डाला वो एक था। देखो, इट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर होगा और हमने 137 क्वेश्चंस को विजिट नहीं किया, राइट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फाइनल मार्किंग? नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर द सबमिशन। ये आपके मेन एग्जाम में भी सेम ऐसा ही दिखेगा कि क्या आप श्योर हैं कि जितना आपने मार्क किया है वो सही है? अगर हाँ तो सही, तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नो तो नो पर जाकर, अगर पेपर में टाइम बाकी होगा 3 आवर्स से पहले, सो आप दोबारा पेपर ओपन कर सकते हैं। कंडीशन, पेपर में टाइम बचा होना चाहिए, अदरवाइज 3 आवर्स कंप्लीट होते ही पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, राइट। तो सबमिट कर कर यस पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट सक्सेस, आपने अपना आराम से वहां पे सबमिशन किया और आपका टेस्ट सबमिट हो गया। जब हम रिजल्ट देखेंगे सो ऑब्वियसली वहां पर शोकेस नहीं होगा, बट आप इस मॉक टेस्ट को प्रॉपर एक सीबीटी पोर्टल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तैयारी, लाइक यू कैन प्रैक्टिस आउट दिस एंटायर थिंग और ये आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर के अंदर, पेपर से जस्ट पहले पूरे की पूरे सब्जेक्ट को, पूरे की पूरे मॉक टेस्ट को एक 3 आवर्स के सेगमेंट के उसमें देने के लिए।